Student, the next problem before you, I have copied it here for your convenience. The marks obtained by 1000 students, कितने बच्चे students? 1000 students है, are normally distributed with mean 70 and standard deviation 5. Estimate number of students who will get marks between 60-70, more than 75, less than 80. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल स्टूडेंट. आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा हमेशा, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, परसेंटेज नहीं. प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जो भी पूछो उसका प्रोबेबिलिटी. जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट विल गेट मार्क बिटवीन 60 एंड 75. आप क्या फाइंड करो? प्रोबेबिलिटी दैट मार्क्स आर बिटवीन 60 एंड 70. आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी मोर देन 75. आप क्या फाइंड करो? प्रोबेबिलिटी मार्क्स मोर देन 70. आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी लेस देन 80. आप क्या फाइंड करो? प्रोबेबिलिटी और मार्क्स लेस देन 80. और प्रोबेबिलिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करो. नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है तो कितने स्टूडेंट है वो मिलेंगे? 100 है तो 100 से करो, 10,000 है तो 10,000 से. नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बोला है, इसीलिए हमें पहले सबसे पहले मीन लिखना है. बच्चों मीन जिसको हम एम बुलाते हैं, इस मीन ऑफ मार्क्स है 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा बुलाते हैं, 6 जैसा दिखता है सिग्मा, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है. और x इज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन. x क्या है? नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन. ये नॉर्मल वेरिएट है. ये कौन है बच्चों? ये नॉर्मल है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिखूंगा. तो मुझे उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल में. x जिसका नाम है z, तो z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. तो व्हाट इज z? x माइनस m अपॉन सिग्मा. x माइनस m कौन है? मीन 70 अपॉन सिग्मा 5. अब हमें क्या करना है मालूम है आपको? हमें अलग अलग जो यहां पे आपको दिए है z के वैल्यू, मार्क्स बिटवीन 60-70, हाँ 60, 75, 75, 80, इसका हमको करस्पॉन्डिंग z बच्चों फाइंड करना है. तो कैसे करोगे? दैट आई विल टेक अ ब्लू पेन फ्रॉम हियर. सो यहां पे मैं लिखता हूं when x equal to 60, z is x के जगह 60 minus 70 by 5 minus 10 by 5, यानी z equal to minus 2 when x is 60. Next to when x equal to 75, z equal to x के जगह 75 minus 70 by 5, 5 by 5, तो z is 1. बराबर है 5 upon 5. उसके बाद है बच्चों when x equal to 75 के बाद 80, z equal to x यानी 80 minus 70 by 2, 80 minus 70 कितना है ना? 10 by 2 यानी 5. सो आपको अलग अलग z मिल गए. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी बिटवीन 60 एंड 70, हम क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी करेंगे. मार्क्स बिटवीन 60 and 75. अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. मार्क्स इसका जरा ये बदलता हूं. पहला प्रोबेबिलिटी करेंगे दैट मार्क्स बिटवीन 60 and 75, यानी प्रोबेबिलिटी मार्क्स माने x 75 से कम और 60 से ज्यादा. बट जब राजू बन गया जेंटलमैन, जब x बनेगा अच्छे कपड़े पहन के z, जेंटलमैन z, तो 75 की वैल्यू क्या है? 75 का z है करस्पॉन्डिंग 1, और जब x 60 है तो 60 का करस्पॉन्डिंग है -2.
तो when x is between 60 and 75, z is between -2 and 1. z between -2 and 1 का मतलब है हमें एक छोटा सा इधर बेल शेप कर्व ड्रॉ करना है। ये z एक्सिस, ये है y एक्सिस, और हमारा z की वैल्यू है -2 to 1, यानी यहाँ पे होगा z इक्वल टू -2, नजीक होगा z इक्वल टू 1, यानी हमारे पास ये दो एरिया हमें फाइंड करने हैं। सो इसका मतलब है एरिया फॉर z इक्वल टू -2 to 1, बराबर, एरिया बिटवीन -2 to 1। बट एरिया बिटवीन -2 to 1 का मतलब एरिया इज z इक्वल टू 0 to -2, बराबर, 0 to -2 का एरिया प्लस एरिया z इक्वल टू 0 to 1। समझ में आया क्या? -2 to 1 का एरिया मतलब 0 to -2 का एरिया प्लस 0 to 1 का एरिया। बट 0 to -2 का एरिया बुक में नहीं रहता। अरे बाबा, 0 to -2 का एरिया सेम है 0 to 2 का एरिया। सो एरिया z इक्वल टू 0 to 2 प्लस एरिया z इक्वल टू 0 to 1। अंडरस्टूड और नॉट? तो हमें यहाँ मिल जाएगा आंसर्स। z इक्वल टू 0 to 2 का एरिया हमें पीछे मिल जाएगा बच्चों, पीछे के बाजू मिल जाएगा। ओके, होल्ड करता हूँ। हाँ, लास्ट पेज हमें मिल जाएगा। यहाँ पे z के वैल्यूज आर अवेलेबल, बुक में भी आपको दिया रहेगा। z इक्वल टू 0 to 2 का एरिया 0.47 क्या है? z इक्वल टू 0 to 2 का एरिया 0.4772, सेम है 0.4772 प्लस 0 to 1 का एरिया z इक्वल टू 0 to 1 का एरिया 0.3413, 0.3413 equal to 3 plus 2 5, 7 plus 1 8, 7 plus 4 11, carry 1, 4 plus 4 8, 0.8185। अंडरस्टूड? सो ये प्रोबेबिलिटी है किसकी? मास बिटवीन 60 एंड 70। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे बच्चों फाइंड करोगे? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose mass will be, एक बार पूरा लिखता हूं, बाद में आप शॉर्टकट ला सकते हैं। whose mass will be between कौन 60 and 75, 60 and 75 equal to n into p, n माने टोटल स्टूडेंट्स, 1000 into probability 0.8185, दैट इज 1000 मतलब 3 जीरो वहां जाएगा, 1 2 3 818.5 यानी 819, 819 स्टूडेंट है, 819, उनके मार्क्स विल बी 60 एंड 75। इतने प्राइस लेके रखो। मार्क्स मोर देन 75 नेक्स्ट करते उसका नंबर है 2। प्रोबेबिलिटी मार्क्स मोर देन 75, marks more than 75, and a probability x more than 75। अरे जब राजू बन गया जेंटलमैन, x बनेगा z तो 75 बनेगा 1। प्रोबेबिलिटी z more than 1। हाउ टू फाइंड z more than 1? ड्रॉ द घंटा शेप। z एक्सिस है ये, z मतलब अपना z वाला, ये y एक्सिस। अभी z मोर देन 1 के लिए z 0 और ये z 1 है, z इक्वल टू 1 है। z मोर देन 1 इक्वल z 0, z इज 1, ये एरिया है। ये प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे? पहले 0 z इक्वल टू 0 to 1 का एरिया बोलो। आपको पता है 0 to 1 का एरिया 0.3473, 0.3413 है सॉरी यहाँ। सो इट इज टोटल एरिया कितना राइट का? 0 to इंफिनिटी का ये टोटल एरिया कितना है रे? 0.5, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो 0.5 में से, समझे कि नहीं? कि टोटल एरिया टू द लेफ्ट इज 0.5, टू द राइट इज 0.5, टोटल 1 है, तो आपको ये शेडेड एरिया चाहिए, तो ये 0.5 माइनस 0 to 1, 0 to 1 क्या एरिया? 0.3413। चलो 7 कैरी 1, 8 कैरी 1, 5 कैरी 1, 1, 0.1587। अंडरस्टूड? आपको मैं चाहे तो कैलसी से चेक करवाता हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। 0.5 माइनस 0.3413
आएगा 0.15 से, करेक्ट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे बच्चों फाइंड करोगे, इनटू 1000। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are more than 75 will be n into that probability 1000 into that 0.1587 कितना आएगा रे, 158.7। तो नंबर ऑफ पर्सन है इसलिए 0.7 तो आप कंप्लीट करो, 159। अंडरस्टूड। तो कितने स्टूडेंट को मोर देन 75 मार्क्स आएंगे, 159 स्टूडेंट है अंदाज से। एग्जाम लगने के पहले ही हम लोग पास्ट इससे अंदाज फाइंड कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग ये काम है। अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी। और एक ही अभी रह गया, मोर लेस देन 80। Now, अच्छा, next, mass less than 80. So what is, अच्छा, when x is 80, z is 80 minus 70 अपन है, एक में क्या लिखना है इधर, 5 है, तो 10/5 यानी ये क्या हो जाएगा, 2। हाँ, so mass equal to 80 है तो z equal to 2 है। So probably हमें चाहिए mass less than 80। प्रोबेबिलिटी ऑफ मास मींस x लेस देन 80, और x लेस देन 80 का मतलब है z लेस देन 2। व्हाट इज z लेस देन 2 कैसे फाइंड करोगे, तो पहले आप क्या करो, बेल शेप कर्व ड्रॉ करो, इसको z एक्सिस बोलो और ये y है। अब z इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं आएगा, z इक्वल टू 2। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी है z लेस देन 2, z लेस देन 2 का मतलब ये एरिया और ये एरिया है, बराबर कि नहीं, यानी ये एरिया है 0.5 और 0 to 2 का क्या है 0.4772। ओके, सो दिस इज इक्वल टू लेस देन 0 इज 0.5 प्लस एरिया z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4772, है ना, करेक्ट लिखा ना मैंने। तो वो एरिया देखो आप, बुक से मैं दिखा था आपको, 0 to 2 का अभी तक आपको याद आएगा 0.4772, तो क्या आएगा एरिया 0.5 प्लस 4 9772। सो ये प्रोबेबिलिटी है z लेस देन 2। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन ना, सॉरी लेस देन 80, क्या है रे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एन, टोटल स्टूडेंट है 2 प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी ये फिक्स्ड है, उसका टोटल स्टूडेंट 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 तो 10,000 से करो, n इंटू पी। n कौन है बच्चों, 1000 इंटू पी 0.9772, तो कितना हो गया, 3 प्लस आ गया तो 977.2, 0.2 घटा दिया तो क्या आएगा 977। तो कितने स्टूडेंट को लेस देन 80 मिलेगा, ऑलमोस्ट 970 स्टूडेंट्स 7 लेस देन 80 और अबव 80 कौन रहेंगे, 1000 माइनस दिस, यानी 30 स्टूडेंट रहेंगे फॉर अबव 80 आंसर। अंडरस्टूड, टेक डाउन। Students, the next problem before you is the monthly salary X, monthly salary है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ₹3000। तो सैलरी, मीन सैलरी 3000 है और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 250 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी ऑफ अ वर्कर सो दैट ही बिलोंग्स टू टॉप 5% ऑफ वर्कर्स। यानी वर्कर टॉप 5% ऑफ वर्कर में जाने के लिए मिनिमम सैलरी क्या है। पहले कंफ्यूज होंगे बच्चे, डोंट वरी, मैं बताता हूं। व्हाट इज एक्स, सैलरी ऑफ एनी वर्कर, सैलरी ऑफ एनी वर्कर इज एक्स। सो व्हाट इज उसका मीन को हम बोलते हैं एम, एम यानी बच्चों उसका क्या है, मीन सैलरी। कितना है मीन सैलरी, मैं रुपीज नहीं लिखता हूं यहाँ पे, 3000। और व्हाट इज द सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैलरी,
कितना है ये 250। तो व्हाट इज जेड? हम जेड क्या लिख सकते हैं बच्चों? जेड है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। जेड इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। व्हाट इज दैट? x minus m upon sigma. So that z becomes x minus 3000 upon 250. Understood? ये m कितना है? 3000। अब हमको चाहिए, उल्टा पूछा अभी हमने, हाँ समझे क्या? What should be the minimum salary of a worker so that he belongs to top 5%? ओके, मैं बताता हूं। I will draw the graph. This bell-shaped curve. अभी वर्कर टॉप 5% का मतलब क्या होता है, समझे क्या आपको? टॉप 5% सैलरी वाले कहाँ आएंगे? ये मीन सैलरी है, यहां आएगा। ये टॉप 5% है। देखो, ये बच्चों 5% होना चाहिए। टॉप 5% लोग ये है। 5% का मतलब ये जो एरिया है वो 5/100, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। हमारे सिस्टम में एरिया मतलब कौन है बच्चों? प्रोबेबिलिटी है। इसलिए टॉप 5% मतलब वो एरिया 5% आना चाहिए, यानी 5/100 यानी 0.05। ये एरिया चाहिए 0.05। अब ये टोटल एरिया कितना है बोलो मुझे? ये टोटल एरिया है 0.5। तो व्हाट शुड बी दिस एरिया? दिस एरिया शुड बी 0.5 माइनस 0.05। समझ में आया क्या? ये टोटल एरिया 0.5 माइनस 0.05 गया, तो यहां से यहां तक का एरिया कितना आएगा? 0.45। तो ये वैल्यू Z1 है। ये Z का वो वैल्यू Z1 है जिसके लिए एरिया 0.45 है। समझे कि नहीं? और हमें ये अननोन है। फिर एक बार देखो, वर्कर की मिनिमम सैलरी क्या होना चाहिए सो दैट ही बिलोंग्स टू टॉप 5%। अब टॉप 5% सैलरी वाले लोग कहां आएंगे? यहां राइट साइड में आएंगे। जैसे सैलरी बढ़ेगी, एक्स बढ़ेगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, सो टॉप 5% यहां आएगा। तो टॉप 5% का मतलब, सपोज ये टॉप 5% है, ये एरिया 5% मतलब 0.05, तो ये एरिया है 0.05, ये एरिया 0.05 है। तो हमें ये रिमेनिंग एरिया कितना होगा? ये टोटल एरिया है 0.5 माइनस 0.05 0.45, यानी हमें Z1 का वो वैल्यू फाइंड करना है कि 0 to Z1, ये Z1 का वैल्यू वो हम फाइंड करना है जिसके लिए एरिया है 0.45। ये एरिया कितना है? 0.45। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z1 फॉर विच एरिया इज 0.45? तो मैं ये बुक निकालूंगा और बुक से ये प्रोबेबिलिटी है, एरिया की प्रोबेबिलिटी, यानी Z इक्वल टू Z1। Z1 का वो कौन सा वैल्यू है, Z का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए एरिया 0.45 है। हमें हमेशा हम करते थे, सो 2 इक्वल टू Z इक्वल टू 2 है तो एरिया 0.4772 है। तो एरिया 0.4772 है तो Z का वैल्यू 2 है, पर एरिया 0.45 है तो Z का वैल्यू देखो। अब एरिया में मैं ढूंढूंगा एरिया में 0.45, यहां उल्टा में जाऊंगा 0.45, ये देखो 0.45 0.4505। अब एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन 0.4505 एरिया के लिए Z का वैल्यू 1.6 और वो हो गया 65 में। समझ में आया आपके? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आपको शायद यहाँ से पता चले। ये देखो, हाँ, Z इक्वल टू 1.6, उसको आगे जाता हूँ 0.4505, ये वैल्यू है 0.5, सो 1.605 मतलब 1.65। अंडरस्टूड? फिर मैं फोकस अपना नॉर्मल करता हूँ। सो Z का वैल्यू मिला 1.65। ओके, तो ये Z का वैल्यू है। सो Z इक्वल टू 1.65 फॉर इस एरिया टू बी एरिया इक्वल टू 145। एरिया ये Z का वैल्यू कितना मिला? 1.65।
तो हम 1.65 का टेबल देखेंगे तो एरिया आएगा 145। सो हमारा z आएगा 1.65। तो जहां ये मिनिमम सैलरी वाला आदमी रहता है उधर का z है 1.65। सो आपको x फाइंड करना है। तो z इज x माइनस 3000 अपॉन 250, लेकिन z है 1.65 is x minus 3000 upon 250. तो 1.65 into 250 is x minus 3000. तो पोटे x कितना है 1.65 into 250 plus 3000। तो मैं कैलसी से करूंगा यार, why to waste टाइम। मैं करूंगा 1.65 in 1.65 into 250 plus 3000। आंसर है 3412। आंसर आया 3412.5। अंडरस्टूड। तो ये रुपीस सैलरी होना चाहिए मिनिमम। तो ये मिनिमम सैलरी होना चाहिए। ओके, सो मिनिमम सैलरी क्या होना चाहिए? So what should be minimum salary? So minimum salary of worker कितना होना चाहिए? ₹3412.5। यानी अगर सैलरी 3412.5 है तो उसका करस्पॉन्डिंग z आएगा 1.65, उसके लिए एरिया आएगा 0.45 प्रोबेबिलिटी, इसलिए बचा हुआ एरिया आएगा 0.05। इस प्रकार से करते हैं। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। Now students, this is a typical homework problem I want to give you. In an intelligence test administered to 1000 students, so total student 1000, वो capital N है। Average was 42. What do you mean by average? Average means mean, M यानी mean, और दूसरा नाम है उसका average, परसेंटेज का हम average बोलते हैं ना, mean और average score, score शब्द नहीं है, score है। मीन और एवरेज स्कोर क्या है बच्चों? मीन या एवरेज इज 42। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? 24। उसके बाद z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, x माइनस मीन अपॉन सिग्मा। सो z इज इक्वल टू x माइनस मीन कौन है रे? 42 अपॉन सिग्मा 24। Find number of students who score exceeding 50, यानी आप x equal to 50 के लिए z फाइंड करो, x equal to 30 के लिए z फाइंड करो, x equal to 54 के लिए z फाइंड करो, बराबर। उसके बाद find number of students exceeding score of 50, यानी आप पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, x more than 50, the probability z more than ये ब्लैक यहाँ पे जो आएगा वो एंड कंप्लीट करो, और बाद में प्रोबेबिलिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। 2016 में लेटेस्ट से पूछा है, उसके बाद का रिकॉर्ड मुझे देखना पड़ेगा। प्लीज टेक डाउन। खुद कॉपी करो। अंडरस्टूड? Now students, very interesting problem. The incomes of 10,000 person, कितने पर्सन है? 10,000, were found to be normally distributed with mean 750 and standard deviation 50. What is the lowest income of richest 250? अरे बाप रे, ये देखो, ये है लोएस्ट इनकम, ये z की वैल्यू होगी, रिचेस्ट 250, ये रिचेस्ट 250 लोग हैं। तो मुझे पहले बताओ कि x क्या होगा? लेट x इक्वल टू इनकम, बराबर, ऑफ अ पर्सन। तो व्हाट इज द मीन इनकम? m यानी मीन इनकम, क्या है मीन उसका? मीन इज 750
एंड व्हाट इज द सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 50। तो व्हाट इज द जेड? जेड इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x minus m upon sigma. So that z is nothing but x minus 750 upon sigma is 50. आपको बच्चों यहाँ उल्टा जाना है। आपको यहाँ ये कौन दिया है? What is the lowest income of richest 250? ये richest 250 है और उसका lowest income फाइंड करना है। तो richest 250 कितने परसेंट होते हैं 10,000 में? तो richest 250 का मतलब, richest 250 का मतलब है 250 अपॉन 10,000। तो कितना हो गया रे? 1 2 3 4 यानी 0.025। ये richest 250 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ richest 250 है, क्योंकि 250% richest है आउट ऑफ 10,000, यानी richest 250 ये कितना परसेंट आता है, कितना प्रोबेबिलिटी होगा? 250 अपॉन 10,000 ये होगा। तो ये एरिया जो है ये एरिया होगा 0.025। अब ये टोटल एरिया 0.5 है, तो व्हाट इज दिस एरिया? तो दैट एरिया, आप उसको अगर Z1 बोलो तो एरिया Z इक्वल टू 0 to Z1, एरिया 0 to Z1 ये कितना होगा? टोटल एरिया है 0.5 माइनस 0.025, 0.025, तो कितना आएगा? 0.574, 0.475 होगा। अंडरस्टूड? तो ये एरिया होना चाहिए 0.475। अब आपको क्या करना है कि 0.0475 एरिया के लिए कौन सा Z1 के वैल्यू होना चाहिए? 0 टू कौन सा वैल्यू लिया Z1 तो 0.475 आएगा। जैसे Z2 लिया तो 0.4772 एरिया होता है, तो 0.4772 के लिए Z2 होता है, तो 0.475 के लिए Z का वैल्यू कितना होगा? तो मैं बच्चों यहां से देखूंगा 0.475, तो मैं यहां ढूंढूंगा 0.475, 0.4 ये देखो 0.475 मिल गया। देखो मुझे आपका टाइम यहाँ पे कम मिल सकता है मुझे। 0.475 यहाँ पे मैं आपको टैप करता हूं। 0.475 दिखाई दिया? ये देखो 0.475। ओके, इसके लिए Z का वैल्यू मैं बताऊंगा वहां से। ओके, वो आप देखो उल्टा रिवर्स बोलने का। तो यहाँ पे Z एरिया फॉर Z इक्वल टू 0 to Z1 इज 0.475। तो Z1 की वो क्रिटिकल वैल्यू आएगी 0.475 के लिए, 0.4 अभी मिला था 0.475 के लिए Z की वैल्यू है 1.9 को 6 में 1.96। Z1 की वैल्यू 1.96। उसके लिए X1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? Z1 का करस्पॉन्डिंग X1 फाइंड करना है मुझे। तो क्या होगा रे? When Z equal to Z1, Z1 is X1 minus 750 by 50। मतलब Z और X का ये नाता है, लेकिन Z1 है 1.96 is X1 minus 750 upon 50। क्रॉस मल्टीप्लाई 1.96 into 50 is X1 minus 750। उस X की वैल्यू को X1 बोलता है। तो यह आएगा 750 plus 1.96 into 50 is our X1। तो आपको X का वैल्यू कैलकुलेशन में फटाक से निकाल के देता हूं। 750 plus 1.96 into 50 equal to X1 equal to 848। तो what is the lowest income? So lowest income ये है, यहाँ पे X is 840। So lowest income of richest 250, richest 250, ये richest 250 लोग यहाँ रहते, उसमें से सबसे लोएस्ट इनकम है is rupees 848। अंडरस्टूड? इसका एवरेज और यहाँ दिया है 750, तो लोएस्ट इनकम ऑफ richest 250 is 848। अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से करना है।
समझ में आया? तो हमने क्या क्या किया देखो क्विकली। हमने फाइंड किया z इज x माइनस 750/50। हमें यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया। इस डायग्राम में हमें क्या चाहिए? ये है रिचेस्ट 250 लोग रहते हैं यहाँ पे, उसका लोएस्ट इनकम ये Z1 पकड़ा, तो Z1 आया 1.96 और X1 आया 840।